और अब रुख करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का, जो कि जुड़ी हुई है राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए उन सवाल को, जिसको लेकर संवैधानिक व्यवस्थाओं में क्या स्पष्टता है वो अपने आप में होनी चाहिए। इसको लेकर एक प्रकार से सवाल पूछे राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से। ये 14 सवाल पूछे गए। आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल जो पूछे, उसमें पहला सवाल क्या है, क्योंकि ये पूरा मामला राज्यपालों और राष्ट्रपति को दिए अधिकारों के बारे में स्पष्टता को लेकर है, इसलिए उन्होंने पूछा। पहला सवाल यह है, अनुच्छेद 200 से जुड़ा हुआ है। इसके तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत। दूसरा सवाल, क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? जब वे अनुच्छेद 200 के तहत अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उन्हें हमेशा मंत्रिपरिषद की बात माननी ही चाहिए? यह स्पष्टता या कानूनी सलाह के तहत उन्होंने पूछा है। तीसरा सवाल पूछा है, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो फैसले लेते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? यह अपने आप में जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ भी मामला है। चौथा सवाल राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है, क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरीके से रोक लगा सकते हैं? तो यह भी अपने आप में संवैधानिक व्यवस्थाओं को विस्तार देने, स्पष्टता देने के लिए। पांचवां सवाल, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह क्यों समय सीमा को लेकर, इसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। छठा सवाल यह है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? यह बहुत गंभीर बात है। विशेषाधिकार की क्या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं? इस पे उन्होंने सवाल पूछा है। सातवां सवाल, क्या अदालतें न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा तय कर सकती हैं? क्या वे ये भी बात कर सकती हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? आठवां सवाल, अनुच्छेद 143 के तहत क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करते हैं? तो यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आठवां सवाल। अगले सवाल पे जाते हो। नौवां सवाल राष्ट्रपति महोदय ने पूछा है, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं? कानून बनना है उससे पहले ही क्या उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? यह भी सवाल है। 10वां सवाल, क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों का बदला जा सकता है? 11वां सवाल, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है? अगर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते हैं, क्या राज्य विधानमंडल उसको लागू कर सकता है? यह भी स्पष्टता एक तरीके से पूछी गई है 11वें सवाल के तहत। अगले सवाल पर जाते हैं और आपको बताया कि 12वें सवाल के तहत राष्ट्रपति महोदया ने पूछा है, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा है या नहीं, और क्या इसे कम से कम 5 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए? संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मिनिमम 5 जजों की बेंच हो या नहीं, यह भी अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था को तय करने के लिहाज से बड़ा सवाल। 12वां सवाल। अगले तथ्य पर जाते हैं और 13वें सवाल की बात करते हैं कि आखिर 13वां सवाल क्या? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां केवल प्रतीकात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं, या क्या अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश जारी करने या आदेश पारित करने की अनुमति देता है जो संविधान या कानून के मौजूदा प्रावधानों के विपरीत हो? तो यह अपने आप में 13वां सवाल है। और आखिरी 14वें सवाल की अगर बात की जाए, जल्दी से उसकी ओर भी जाते हैं कि अगला जो 14वां सवाल है वो क्या कहता है कि किस प्रकार से पूछा गया, क्या संविधान सर्वोच्च अदालत को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने से रोकता है सिवाय अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के? तो यह भी अपने आप में तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल है जो एक तरीके से राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे और इसका एक तरीके से कानूनी सलाह कहिए या उसको कानूनी स्पष्टता कहिए, वो एक तरीके से मांगा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है, अगली प्लेट में आपको समझाते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए और संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्पष्टता की बात दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक दिया था बड़ा फैसला। क्या था उसके बारे में बताते। तमिलनाडु के मुकदमे को लेकर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया था। तमिलनाडु में राज्य विधानमंडल ने एक बिल दिया राज्यपाल को, लेकिन उसे समय सीमा के तहत जब पारित नहीं हुआ तो तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को, अगर हम वापस जा सकते हैं पिछले तथ्य पे तो कृपया पिछले तथ्य पे आए, क्योंकि उन्होंने कई प्रकार से स्पष्टता की उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल लंबे समय तक इसको नहीं रोक सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय
की गई थी, जो कि अभी तक इसको लेकर कोई बात नहीं है संविधान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के इस फैसले में वो तय किया गया था, जिसे 11 अप्रैल को अपलोड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि राज्यपाल को बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह कहने की एक तरीके से समय सीमा ही तय नहीं की, बल्कि समय भी बता दिया कि इतने समय में लेना होगा। इसी प्रकार से राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को जब भेजा जाएगा तो उसको एक तरीके से वो वीटो या पॉकेट वीटो के तहत अधिकार के तौर पे नहीं रख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा और राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये एक बड़ा फैसला 8 अप्रैल को निकाल के आया था और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगी। तो ये भी अपने आप में तमाम बातों को 8 अप्रैल के फैसले में कहा था। इसी वजह से राष्ट्रपति महोदया ने ये सवाल एक तरीके से पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिन वो 14 सवाल पूछे गए थे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज।